की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। एक लोक में कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ऐसे ही भगवान के भक्त जिनके हृदय में ठाकुर जी बसे हुए हैं, उनको भगवान का ही दर्शन होता है। संसार है लेकिन संसार में अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में वही छवि बसी हुई है। एक भक्त थे उड़ीसा के, बालीग्राम दास, भील थे, लेकिन भगवान के प्रति बड़ा प्रेम। जगन्नाथ जी में बड़ी प्रीति उनकी थी। मन करता कब दर्शन करें, कब दर्शन करें, कब दर्शन करें। बहुत दिन से विचार किया, पत्नी से चर्चा की, सब जा रहे हैं, हम भी दर्शन करावे। पत्नी ने कहा, मन तो हमारा भी करता है, अभी आप दर्शन कराओ, अब फिर कभी हम भी चले जाएंगे, हम भी दर्शन कराएंगे। तो वो गए और गए भगवान का, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। बालीग्राम दास दर्शन करके उनको भगवान की छवि हृदय में बस गई। अब वहां से जाने का मन ही नहीं करे। साथ के लोगों ने बहुत जोर लगा, चलो भाई अब कब तक रहो, हो गया दर्शन तो हो गया, अब कई दिन हो गए यहीं रहते, अब घर भी देखना है, परिवार भी है, चलो चले। लोगों ने जोर लगाया तो चले आए। बालीग्राम दास चले तो आए, लेकिन वो जगन्नाथ जी की छवि उनके हृदय में बसी हुई थी। वो भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, वो बलदाऊ जी और वो सुभद्रा जी, सब उनके हृदय में बसे, वो छवि उनके हृदय में बसी हुई। आए अपने गांव में आए, फिर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा, दर्शन कराए? हाँ दर्शन कराए। तो भोजन कर लो। तो पत्नी ने भोजन बनाया था, तो मिट्टी की हंडिया में भात बनाया था। तो वीर लोग थे, ज्यादा खान पान का तो कोई उनको विचार होता नहीं है, लेकिन भगवान तो हृदय का प्रेम मानते हैं, प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देव जो जानन हारा। तो पत्नी ने वो भात बनाया हुआ हड़िया में, वो हड़िया रख दी और भात के साथ साग मिलाने के लिए वो बीच में, हड़िया के उस भात में बीच में साग रख दिया। पता नहीं पालक की साग बनाई थी कैसे, काली काली साग, वो रख दी। भोजन करो। अब बालीग्राम दास तो विकल है, हाय हाय रोने लगे, क्या करें, कैसे करें। अब वो जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी। अब पत्नी समझ नहीं आई कि हो क्या गया इनको। अरे भूख लगी थी, भोजन परोसती है तो भोजन करो, करो भोजन। अब जय जगन्नाथ जी की जय, जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ भगवान आपकी जय हो, जय हो, ऐसी कर रहे हैं सब। अब तो वो बड़ी परेशान हुई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, आज पता नहीं क्या हो गया। तो मोहल्ले के, गांव घर परिवार के आसपास के लोग जुट गए जाकर के। किसी ने कहा भूत लग गया है, दूर से आ रहे हैं, यात्रा है, यात्रा में भूत लग गया है इनको। किसी ने कहा भूत नहीं लगा। भूत कैसे लगा है? अरे भगवान का नाम ले रहा है, नाम लेने से तो सारे भूत भाग जाते हैं, ये भूत इसको थोड़ी लगेगा। आप देखें, करें तो करें क्या, बहुत समझाया बुझाया, अरे भोजन कर लो भैया, अरे हो गया, लेकिन वो नहीं माने। भगवान की ऐसी लीला। गांव का कोई भक्त था, जिस जो समझने वाला था इस स्थिति को, वो वहां आया, उसने देखा, समझा, तो कहा कि ऐसा करो, ये हंडिया अलग करो यहाँ से, और इनको जो भोजन है थाली में परोसो, तब बात बनेगी। तो पत्नी ने मान लिया, जाकर हंडिया उठा के ले गई और फिर थाली में भात परोसा, साग परोसा और ला करके फिर रख दी। इनका रोना बंद हो गया, भोजन करने लगे, ठीक हो गए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? बोले सुनो, इनके हृदय में वही जगन्नाथ जी की छवि बसी हुई थी और हड़िया देखी
तो हरिया मिट्टी की लाल रंग, और उसमें नीचे की लगी कालिख लगी हुई है चूल्हे की है, तो वो उसको आंख जैसी दिखाई पड़ी। और बीच में सफेद सफेद भात रखा है, और भात के बीच में वो काली काली साग। तो जगन्नाथ जी का नेत्र जो है उनको समझ में आया कि भगवान के बड़ी बड़ी आंख दिख रही हैं, वही भात और बीच में साग से वो समझे कि जगन्नाथ जी हैं, बस लगे रोने पीटने। तो जब अलग अलग किया तब उनका रोना बंद हुआ। मतलब कहने का कि भक्तों को अपने भगवान की छवि ही जहाँ तहाँ दिखाई पड़ती है, जहाँ देखते हैं वहाँ भगवान के ही दर्शन होते हैं। बोलिए बालिक रामदास जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो।